गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होगी उसमें हम एक जो न्यू स्कीम है स्माइल 75 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको आप जो कल की हमारी न्यूज़ थी प्रोजेक्ट 75 आई उसके साथ कंफ्यूज मत कर जाना, ये अलग है। और जो प्रोजेक्ट 75 आई थी वो अलग थी, ठीक है। वो आपकी सबमरीन से रिलेटेड थी, ये है एक अलग स्कीम है। इसके बारे में आज देखेंगे कि ये किससे रिलेटेड है और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। इन सब के ऊपर आपको जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। आज की जो क्लास होगी वो उसमें जो ग्रेड बी के जो एग्जाम्स दे रहे हैं जो बच्चे, उनको बस इतना याद रखना है, इस स्कीम के जो फैक्ट्स हैं उसको याद रखना है। और उसके अलावा जो यूपीएससी के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज का जो करंट अफेयर है उसमें क्वेश्चन भी होगा, तो आपको वो जो क्वेश्चन है वो भी आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। मतलब वो जो क्वेश्चन है वो आपको फ्रेम करके मुझे सेंड करना है। तो देखते हैं सबसे पहले न्यूज़ क्या है। रिसेंटली द सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, देखो ये आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाता है कि कौन सी जो मिनिस्ट्री है जिसने जो स्माइल 75 जो स्कीम है उसको लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री का नाम है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। लॉन्च स्माइल 75 इनिशिएटिव, जो स्माइल 75 इनिशिएटिव है ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन बैगिंग, जो लोग बैगिंग में इंगेज्ड हैं उनके लिए ये जो स्माइल 75 स्कीम है वो लेके आए हैं, ठीक है। अब इसमें 75 जो यहाँ पे जो नंबर यूज किया उसका मतलब क्या है, इसमें क्या होगा कि 75 म्युनिसिपैलिटीज जो होंगी उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और 75 का एक रीजन ये भी है क्योंकि हमने जो 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इस साल सेलिब्रेट किया है, तो उस वजह से ये दोनों जो है आपका 75 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये बनेगा कि जो स्माइल 75 स्कीम है वो किन के लिए, ठीक है। तो वो है बैगिंग के अगेंस्ट है, ठीक है। मतलब ये जो लोग हैं जो बैगिंग करते हैं उनको रिहेबिलिटेट करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है कि इसको ये क्या कहते हैं, इसको लॉन्च कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है, तो उसको लॉन्च करने वाली है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। और कितनी जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उसके जो है कितनी म्युनिसिपैलिटीज को जो है इसमें इंक्लूड किया जाएगा, तो 75 म्युनिसिपैलिटीज को इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट ये आप न्यूज़ देख सकते हो, ये 75 जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं क्योंकि हमें आज़ाद हुए 75 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में ये जो आपका ये है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है वो स्माइल 75 इनिशिएटिव लेके आई है। ये लॉन्च हुआ था 12 अगस्त 2022 को। नेक्स्ट हम स्माइल 75 के बारे में देखते हैं। It recognizing the persisting problem of destitution and beggary, Government of India has formulated Smile, a comprehensive scheme meant for beggars. ये जो स्कीम होगी ये beggars के लिए होगी। और स्माइल स्टैंड किस लिए करता है, ठीक है। इस पे भी आपको जो है क्वेश्चन आ सकता है कि स्माइल का इसमें मतलब क्या है। तो ये आपको जो फुल फॉर्म है इसकी जो इसकी एब्रीवेशन है वो आपको याद करनी है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। दिस स्कीम कवर्स, ये क्या क्या कवर करती है। सबसे पहले ये जो बैगर्स होंगे उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, फिर उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, फिर उनके जो है मेडिकल फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, उनको जो है स्किल्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि वो जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें। और उसके लिए उनको जो है कुछ पैसे भी दिए जाएंगे ताकि वो जो है अपना जो बिजनेस है उसको शुरू कर सकें। तो ये सब जो होगा आपका स्माइल 75 के अंदर कवर होगा। इसमें 75 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उसका जो एरिया होगा उसको कवर किया जाएगा। और इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इस मिनिस्ट्री ने ये जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और इसके लिए जो है 100 करोड़ की जो राशि है वो एलोकेट की जाएगी अप टू 2025 एंड 26 जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा तब तक के लिए इनको जो है 100 करोड़ की जो राशि है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट होगा 75 जो हमने की था ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो थी वहां पे लॉन्च होगा। ये 10 जो मेट्रो सिटीज हैं उसमें ये जो है ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। कौन कौन सी सिटीज है, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और अहमदाबाद।
ये जो स्माइल 75 स्कीम है, इसमें जो 2 सब स्कीम्स हैं उनको सब्स्यूम किया जाएगा या इंक्लूड किया जाएगा। तो कौन कौन सी 2 वो स्कीम है? सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम। अच्छा, अब ना यहाँ पे 2 चीजें याद रखना, एक तो होती है सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम, ठीक है, और दूसरी होती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। जो स्पॉन्सर स्कीम होती है ना, उसमें सेंटर कुछ पार्ट जो होती है वो सेंटर पे करती है और कुछ पार्ट जो होती है स्टेट्स पे करती है, ठीक है। जैसे 60-40 की रेशियो चलती है। मान लो 100 करोड़ एलोकेट करने हैं, तो जो 60 करोड़ होंगे वो आपकी देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो 40 करोड़ होंगे वो देंगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। ये होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, ठीक है। जब बात आती है सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम की, उसमें जो है पूरा का पूरा जो पैसा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेना होता है, ठीक है। तो इसमें जो है पूरा का पूरा जो 100 करोड़ की ये स्कीम है, तो इसका जो पूरा पैसा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो ये होती है आपकी सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम, जिसमें सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो 2 जो स्कीम्स है जिनको सब्स्यूम किया गया है, कौन कौन सी हैं? सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, इसमें ट्रांसजेंडर पर्सन जो है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। और उसके अलावा सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन इंगेज इन द एक्ट ऑफ बैगिंग, जो लोग बैगिंग में इंगेज हैं उनको, और जो आपके ट्रांसजेंडर हैं उनको, उन सबको रिहेबिलिटेट करवाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, लोकल अर्बन बॉडीज, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, सीबीओ जिनको कहा जाता है, एंड इंस्टीट्यूशन इज सॉट टू मेक अ स्कीम सक्सेस, ठीक है। इन सब की मदद से इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, इनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, और फिर इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इनको हेल्प की जाएगी। यहां तक तो जो हमारी ये जो स्लाइड थी ना, ये ग्रुप बी के बच्चों के लिए थी, ठीक है। इसके आगे की जो जितनी भी स्लाइड्स हैं वो यूपीएससी के बच्चों के लिए। तो आपके लिए ना एक क्वेश्चन है जो जिसको आपको फ्रेम करके मेरे को सेंड करना है। क्वेश्चन देखो, द प्रॉब्लम ऑफ बेगरी इन इंडिया इज मल्टी डायमेंशनल लाइक एनी अदर सोशल प्रॉब्लम। उसके अलावा इसके ऊपर ना आपको एसेज भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको एसे के अकॉर्डिंग इसको तैयार करना आप। द प्रॉब्लम ऑफ बेगरी इन इंडिया इज मल्टी डायमेंशनल लाइक एनी अदर सोशल प्रॉब्लम डिस्कस, ठीक है, डिस्कस करना है इस चीज को। नेक्स्ट, इन इंडिया देर इज नो सेंट्रल लॉ विच पेनलाइज बेगिंग, डू यू थिंक एन ऑल इंडिया एंटी बेगिंग लॉ विल एंड द मैनेज ऑफ बेगिंग, ठीक है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है आपको फ्रेम करके मुझे सेंड करने हैं। अब देखते हैं इनको फ्रेम किस तरीके से करोगे। आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए ना, तो वो डेटा देख लो, डेटा ऑन बेगर एंड वैग्रेंट्स। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। ओवर 4 लाख बेगर्स इन इंडिया, वेस्ट बंगाल रैंक टॉप, द गवर्नमेंट इन्फॉर्म राज्यसभा, ठीक है। तो जो सरकार ने जो डेटा दिया है, उन्होंने राज्यसभा में जो डेटा दिया है, तो उन्होंने बोला है कि 4 लाख बेगर्स हैं, ठीक है, पूरे इंडिया में 4 लाख बेगर्स हैं एज पर 2011 सेंसस, ठीक है। ये डेटा उन्होंने दिया था, गवर्नमेंट ने दिया था राज्यसभा में। तो उन्होंने बोला है कि 4,13,670 बेगर्स हैं, जिनमें से 2,21,673 मेल्स हैं और 1,91,997 फीमेल्स हैं, ठीक है, जो इंडिया में रिसाइड करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे ना, जब आपको आंसर अपना लिखना है ना, तो आपको जो डेटा देना है वो तो ऑफिशियल डेटा ही देना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना अपना दिमाग लगाओ। ये जो डेटा था ये उन्होंने जो प्रोवाइड करवाया था अपना वहां पे राज्यसभा में प्रोवाइड करवाया। तो ये ना स्टेट वाइज डेटा दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर में टोटल नंबर ऑफ बेगर्स कितने हैं, फिर उनमें से फीमेल्स कितनी और मेल्स कितने हैं, देन आपका उत्तराखंड हो गया, और यहाँ पे आएगा आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो है सबसे ज्यादा जो है बेगर्स जो है वो मिलेंगे आपको। ये देखो 81,224। लेकिन थोड़ा सा ना यहाँ पे अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो जो आपका अकेला तमिलनाडु है ना, वहां पे ऑलमोस्ट 70 से 80,000 जो है टेम्पल्स हैं, ठीक है। तो अब जब भी कहीं पे भी टेम्पल में जाते हो तो आप देखते हो कि वहां पे 5 से 6, अगर नॉर्मली भी मान लेना कि एक टेम्पल में एक बेगर में मिल ही जाएगा, ठीक है। अभी मैं ये सिर्फ टेम्पल्स का बता रहा हूं। तो इंडिया जो आपका तमिलनाडु है उसमें 70 से 80,000 जो है आपके टेम्पल्स हैं। अगर ऑल ओवर इंडिया का देखा जाए तो मोर देन जो 7 लाख है ना, 7 लाख सिर्फ टेम्पल्स ही हैं, ठीक है। इनमें अभी मैं चर्चेज इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मस्जिदों को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, गुरुद्वारों को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। तो जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ मंदिर जो है, मंदिर है 7 लाख, ठीक है। तो हर मंदिर के पास अगर एक एक बैगर भी देखा जाए, ठीक है, तो 7 लाख बैगर्स तो ये हो गए, ठीक है। और एक तो हमें दिखता नहीं है, ऑलमोस्ट 5 से 6 से 10 बैगर्स के आसपास आपको दिख जाते हैं मंदिरों में भी, ठीक है। और फिर हमने जो गुरुद्वारों का डेटा जो है उसको इंक्लूड नहीं किया, देन मस्जिदों का डेटा नहीं इंक्लूड किया, देन जो आपके ये होते हैं मॉस्क जो होते हैं आपके
जहां पे ये क्रिश्चियन लोग जो पूजा करते हैं, चर्चेस जो होते हैं वहां उनका डेटा जो है वो इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि वो जो डेटा बन जाता है, टोटल कितने बैगर्स जो आपके वो बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो डेटा दिया है गवर्नमेंट ने, ऑफिशियल डाटा तो यही है कि ऑलमोस्ट 4 लाख बैगर्स हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो पता चलेगा कि जो बैगर्स की जो गिनती होगी वो काफी ज्यादा होगी। अब देखते हैं कि बैगरी जो है, जो सोशल प्रॉब्लम है वो किस तरीके से है। बैगरी कैन बी कंसिडर एज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एंड सोशल इशू इन इंडिया एंड नीड अर्जेंट अटेंशन। इन इंडिया देयर इज नो सेंट्रल लॉ विच मेक बैगिंग इलीगल, ठीक है। इंडिया में कोई भी जो, ये सब आपको आपके आंसर में लिखना है और आपको किस तरीके से फ्रेम करना है वो जो आपकी जो आंसर राइटिंग होगी वो बताएगी, ठीक है। तो आपको ये आंसर जो है फ्रेम करके बताना है। डेटा जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं अभी, ठीक है। In India, there is no central law which makes begging illegal. However, 22 states have anti-begging laws. ठीक है, 22 states ऐसी हैं जहां पे anti-begging law है, लेकिन कोई भी ऐसा सेंट्रल लॉ नहीं है, कोई एक लॉ जो हो वो सभी स्टेट्स पे जो एप्लीकेबल हो, ऐसा कोई जो लॉ है वो एग्जिस्ट नहीं करता जो बेगिंग को इलीगल बनाए। हालांकि जो 22 स्टेट्स हैं वहां पे एंटी बैगिंग लॉ जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो लॉ है ये सारे ऑलमोस्ट इस पे बेस्ड है, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट 1959, ठीक है, विच इज वैलिड इन मैनी मेट्रोज एज वेल। उसके अलावा ये हिंदुस्तान टाइम्स का जो है आप ये आर्टिकल जो है ये देख सकते हो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है डीक्रिमिनलाइज कर दिया बैगिंग को, ठीक है। तो इसमें जो है दिल्ली कोर्ट जो है ऑलरेडी डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है बैगिंग को। उन्होंने बोला है कि द प्रोविजंस वायलेट राइट ऑफ वल्नरेबल पीपल, जो वल्नरेबल पीपल है उनके जो राइट है उसको जो है ये जो इसकी प्रोविजंस थी इस लॉ की वो वायलेट करती थी। इसी वजह से उन्होंने इसको पहले क्रिमिनलाइज कर दिया था बैगिंग को और बाद में डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं ये सोशल प्रॉब्लम किस तरीके से। देखो हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से पॉवर्टी भी ज्यादा है, पॉवर्टी ज्यादा है तो उस वजह से एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है। मतलब ये सारे जो फैक्टर्स हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो अपने आप जो है पॉवर्टी बढ़ेगी, ठीक है। और उसके अलावा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ठीक है। आप देख सकते हो कि कुछ लोग जो है मतलब ऑलमोस्ट जो है सिर्फ जो 1% लोग हैं वो बहुत ज्यादा अमीर है और जो 90% लोग हैं वो गरीब हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये आ जाता है इलिटरेसी, ठीक है। मतलब बच्चे जो हैं उनको पढ़ाया नहीं जाता या उनको अच्छे से लिटरेट नहीं किया जाता, तो उनको जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता या उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो जिस वजह से जो पॉपुलेशन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाती है। देन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है उसमें भी जो है काफी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, ठीक है। कुछ कोई तबका ऐसा है जिसके पास बहुत से रिसोर्सेज हैं उनको अवेलेबल कराए जाते हैं और एक तबका ऐसा है जिसको जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल नहीं करवाए जाते। देन गवर्नमेंट एपैथी, देन लॉ एंड ऑर्डर फेलियर। जैसे बैगिंग जो है, बैगिंग सिंडिकेट्स जो है, बैगिंग भी एक तरीके का बिजनेस है, ठीक है। जैसे बच्चे होते हैं ना उनको बेच दिया जाता है फिर उनसे बैगिंग करवाई जाती है, आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा, ठीक है। तो इन सारे ये जो पॉइंट्स है ना 7-8 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स है, इनके ऊपर जो है आपको 5-5, 6-6 लाइंस बना के लिखनी है, ठीक है। और जो अपना आंसर है वो आपको इस तरीके से फ्रेम करना है कि जो आपका आंसर हो ना एक लय में हो, एक स्टोरी बने। इस तरीके से ना मतलब ऐसा ना हो आपका आंसर कि मतलब आप पॉपुलेशन के बारे में लिख रहे हो फिर पॉपुलेशन पे खत्म करके और उसके बाद ऐसा लग रहा हो कि पॉवर्टी अब एक बिल्कुल ही नया टॉपिक है, ठीक है। इसको एक लय में लिखना है लेकिन लिखना पॉइंट्स में है, ठीक है। एक बार आप आंसर बना के दे देना, मैं उसको आपका जो आंसर होगा वो चेक करके और एक मॉडल आंसर भी आपको भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बैगरी और सोशल प्रॉब्लम, और इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए ना ये नॉर्दर्न हेरल्ड का जो है ये है आपका ये ई पेपर है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें और भी काफी जो डेटा है वो मिल जाएगा और इसमें प्रॉपर आपको ऐसे लिखने तक का जो डेटा है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब एक ऐसे इस पे लिख के रख लेना क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफी जनरल टॉपिक है, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन जनरली बन जाता है और ऐसे भी इसके ऊपर जनरली बन जाता है, ठीक है। तो एक इसके ऊपर ऐसे एक बार लिख के रख लेना अपने पास, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे वेरियस कोर्सेज जो हैं वो चलते रहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जो है हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।